नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका विवेचना आईएएस एकेडमी में, जिसमें आज मैं आपके साथ यूरोप के सागरों के बारे में डिस्कस करूंगा। सीज ऑफ यूरोप के बारे में डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास में यूरोप की हम जो सीरीज चला रहे हैं, अभी जो ये हमारी कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग सीरीज चल रही है, उसमें यूरोप वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे। यूरोप वाले पोर्शन में मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ चीजें हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि हमने पॉलिटिकल पोर्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर यूरोप के बारे में सारी चीजें बताई थी कि यूरोप किस हिस्से को हम कहेंगे। इधर एशिया है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका आर्कटिक ओशियन है और नीचे आपका मेडिटेरेनियन सी है। ये आपका यूरोप वाला हिस्सा है जिस पर हम पॉलिटिकल पोर्शन को पूरा कवर कर चुके हैं और ये जो खिचड़ी है इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये जो आपको दिख रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट बनी हुई है मैपिंग सीरीज में जाकर के आपको मैंने जितना कवर किया है वो पूरा आपको मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात, जैसे जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं कि उसको एक वीडियो में आपको पूरा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर अलग से देखने का टाइम नहीं है कि सर इतने सारे वीडियोस कैसे देखेंगे, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए जो करीबन 2-2.5 घंटे का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ आपको कवरेज मिल जाएगा। राइट, चलिए, तो ये रहा आपका ये हमारा यूरोप रहा। और यूरोप के अलावा मैंने इसमें आपको बताया था कि भाई ये आपका नॉर्दर्न यूरोप वाला पार्ट है। इसके अलावा हमने क्या है, जर्मनी को सेंटर लिया और जर्मनी को सेंटर लेकर के इसके पड़ोसियों के अकॉर्डिंग हमने इसको देख लिया कि कौन कौन से पड़ोसी हैं। 9 पड़ोसी हैं इसके, तो कौन से पड़ोसी हैं क्या है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सेंटर है जो वो हमने स्पेन को लिया था, तीसरा सेंटर है जो हमने इटली को लिया था और उसके बाद चौथा सेंटर हमने यहाँ पर बुदापेस्ट या हंगरी को लिया था। और हंगरी के अलावा फिर हमने यूक्रेन के अंदर देखा, क्योंकि यूक्रेन इस समय चर्चा में है, तो यूक्रेन को थोड़ा सा डिटेल में देखा था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो आपका मैसिडोनिया है ना, ये वाला पोर्शन है जो ये हमने सेंटर लिया और इसके आसपास के सारे पड़ोसियों को समझा और इस तरीके से हमने उस पूरी खिचड़ी को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये जो भी फंसा हुआ पोर्शन है वो हमने सॉल्व किया था। इसके अलावा जो भी आपके ये आप देख रहे हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जिनको हम बाल्टिक देश कहते हैं, ये बाल्टिक देश भी हमने यहाँ पर देखे। और इसके अलावा दो मैंने आपको लेचस्ट्रेन और आपको वेटिकन सिटी, इनके बारे में भी बताया था, क्योंकि लेचस्ट्रेन है जो वो डबल लैंडलॉक्ड कैटेगरी में आता है। राइट, इसके अलावा फिर हमने यूके को देखा कि यूके किसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर हमने यूके एज कंट्री है एक, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि 4 पोर्शन आते हैं। स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन किसको कहते हैं, ब्रिटेन अगर शब्द आ जाए, इंग्लैंड अगर शब्द आ जाता है तो क्या किसको क्या कहते हैं। ठीक है, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सीज ऑफ यूरोप, समुद्र के बारे में। ठीक है, तो अब फटाफट सबसे पहले तो अपना मैप खोलिए, क्योंकि जब तक आप अपना मैप नहीं खोलेंगे एटलस वाला, तब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं तो आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन आपको अपना मैप भी यहाँ पर ओपन करके रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो आपको और भी क्लैरिटी इससे आती रहेगी। ठीक है, आपको मैं भी दिखाता रहूंगा और भी क्लैरिटी आपको आती रहेगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहां से शुरुआत करें, ऊपर से ही शुरुआत करते हैं, है ना, ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। फटाफट पहला सी गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया आप देख पा रहे होंगे, ये पहला सी है गल्फ ऑफ बोथनिया। इसके बारे में लिखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया की बात करें तो पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि सर किसके किसके बीच में है। तो ये है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। देखो, ये रहा फिनलैंड और ये रहा स्वीडन। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में फंसा हुआ है गल्फ ऑफ बोथनिया। और ये किसका भाग है, कौन से समुद्र का भाग है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का भाग है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन का भाग है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये फंसा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटा सा पोर्शन है, सारे समुद्र को एक साथ एक ही वीडियो में समझ लेंगे, फटाफट इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा समुद्र आपको यहां पर देखना है वो है आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये देखो इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड भी यहीं पर इस जगह पर दिख रहा है। तो फिनलैंड के नीचे दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड की खाड़ी है जो, इसको देखिए यहां पर इस जगह पर, है ना।
तो ये आपको स्वीडन, फिनलैंड और फिनलैंड के नीचे जस्ट गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे जब और नीचे आएंगे तो ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं और ऐसे करते हुए ये पानी दिखा और फिर ये भी एक गल्फ दिखा हमें, जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ रीगा, जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ रीगा। रीगा बेसिकली लातविया की कैपिटल है, ये रही, है ना, लातविया की कैपिटल है रीगा। और रीगा यहां पर जो पानी है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ रीगा। तो तीसरे नंबर पर एक याद रखिएगा, गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। तो जितनी भी खाड़ियां, जितने भी समुद्र हमें जो मिल रहे हैं, सागर मिल रहे हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि ये सभी आप जो देख रहे हैं ये सब पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है, कि ये सब अटलांटिक ओशन का पार्ट माना जाता है। अटलांटिक ओशन का ही पानी है जो कि यहाँ तक है, और नाम अलग अलग हैं, इसलिए हमें ये सब देखने पड़ेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ बोथनिया, ये रहा गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया के बाद फिर आपने गल्फ ऑफ फिनलैंड को देखा, और गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद आपने गल्फ ऑफ रीगा को देखा, गल्फ ऑफ रीगा को देखा, ठीक है। तो ये तीनों जो गल्फ हैं, इसमें आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर यहां पर कौन सा बड़ा समुद्र है, एक है सर बाल्टिक सागर, यहां पर हमें बाल्टिक सागर देखने को मिल रहा है। तो चौथा हो गया बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर। और अगर मैं बाल्टिक सागर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर बाल्टिक सागर जो है वो एस्टोनिया, लातविया, यहां पर देखिए है ना बाल्टिक सी, बाल्टिक कंट्रीज किसको बोलते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये कोर बाल्टिक देश बोले जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस जगह पर बाल्टिक सी है जो, ये भी पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ही चल रहा है, ठीक है। इस जगह पर आप देखेंगे तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तो है ही है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तो है ही है। लेकिन इसके अलावा सर छोटा सा रशिया का हिस्सा जिसका नाम है कैनिनगार्ड, कैनिनगार्ड, छोटा सा रशिया का हिस्सा जिसका नाम है कैनिनगार्ड। अपना मैप प्लीज खोल करके देखना एटलस में, जैसे जैसे मैं दिखाता जा रहा हूं वैसे वैसे अपने मैप में एक बार देखते जाओगे तो याद हो जाएगा। देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कैनिनगार्ड, क्या कैनिनगार्ड जो कि रशिया का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा यहां पर रहा सर पोलैंड, इसका भी पानी पानी देखो किसके किसके साथ टच कर रहा है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये तीनों तो क्या हो गए, ये तो सर कोर बाल्टिक देश माने जाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सर अगर कोई पूछता है कि बाल्टिक देशों के बारे में बात करता है तो इन्हीं तीनों के बारे में सोच के ही आपको आंसर करना है। लेकिन अगर सवाल आता है कि सर बाल्टिक देश, कौन सा बाल्टिक देश किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, पोलैंड, और यहां पर छोटा सा कैनिनगार्ड भी था, कैनिनगार्ड भी था, पोलैंड भी था, कैनिनगार्ड भी था। और आगे आएंगे तो सर लातविया, ये बाल्टिक सागर का पानी जर्मनी से भी टच कर रहा है, तो जर्मनी भी आ जाएगा, जर्मनी भी आ जाएगा। आप ऊपर कहेंगे तो सर स्वीडन के साथ भी पानी टच कर रहा है, तो स्वीडन भी आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर डेनमार्क के साथ भी पानी टच कर रहा है, तो डेनमार्क भी आ जाएगा। और यही पानी तो है जो फिनलैंड के साथ टच कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो मैं फिर से आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि भाई सबसे पहले आपको क्या देखना है, बाल्टिक सागर देखना है। तो पहला सागर हुआ हमारा बाल्टिक सागर, ठीक है। इस बाल्टिक सागर से हमने यहां पर देखा कि सर तीन गल्फ इसके अंदर मौजूद थे, तीन खाड़ियां इसमें मौजूद थी। एक है गल्फ ऑफ बोथनिया, एक है गल्फ ऑफ फिनलैंड, एक है गल्फ ऑफ रीगा, ठीक है। तो ये तीन गल्फ हमें मिले, तीन खाड़ियां हमें मिली। और अगर कोई सवाल ये पूछता है कि सर बाल्टिक सागर किस कौन कौन से देशों से अपने पानी को मतलब सीमा को साझा करता है, तो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कैनिनगार्ड, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ठीक है। तो इतने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है, इतने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। और ये किसका भाग हो जाएगा, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। ये सब अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, ये सब अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, ये सब क्या है, अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है, ठीक है। ये सब अटलांटिक ओशन का ही पार्ट हो जाता है। समझ में आई ये बात। इसके अलावा जो हमें आगे देखना है वो है आपका नॉर्थ सी, वो है हमारा नॉर्थ सी, ठीक है। बड़े वाले मैप में दिखाऊंगा, पहले आपको बड़े वाले मैप में दिखाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखो है ना, या सागर वाले मैप में ही देख लीजिए। तो यहां पर जहां पर सारे सागर हैं, तो पहले आपने क्या देख लिया बेटा, बाल्टिक सी देख लिया।
समझ पाए? ये बाल्टिक सी सर हमने देख लिया, तो ये वाला हिस्सा हमारा पूरा कवर हो गया, ये वाला हिस्सा हमने कवर कर लिया बाल्टिक सी से। अब सर हम नॉर्थ सी को देखेंगे, नॉर्थ सी, ठीक है। तो नॉर्थ सी मतलब हम इसे वाले एरिया में आ गए, ठीक है। तो अभी भी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट रहेगा, अटलांटिक ओशन का ही पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो नॉर्थ सी की तरफ चलते हैं और नॉर्थ सी को समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्थ सी दूसरा सागर हो गया एक तरीके से नॉर्थ सी, या 5वां नंबर आप डालें, क्योंकि सभी जल से रिलेटेड सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3 हमने खाड़ियां देख ली, चौथा हमने बाल्टिक सागर देख लिया, 5वां हम देख रहे हैं नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी ये रहा, ठीक है। अब ये देखिए नॉर्थ सी, नॉर्थ सी को आप समझेंगे, नॉर्थ सी को आप समझेंगे तो पहली बात तो ये है कि सर ये है कहां पर, तो सर यूके के ईस्ट में हमें नॉर्थ सी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 5वां नंबर पहले डालो नॉर्थ सी, ईस्ट ऑफ यूके, है ना। यूके के पूर्व में हमें ये देखने को मिलता है, ईस्ट ऑफ यूके, यानी यूके के पूर्व में हमें ये देखने को मिलता है, पहली बात, ठीक है। यूके के पूर्व में मिल रहा है। दूसरी बात आप इसमें याद रखिए कि ये पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ये सर अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें याद रखिए किसको, नॉर्थ सी में, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा सी है जो वो हमें देखना है, इसके अलावा जो आप देखेंगे वो है नॉर्वेजियन सी। यहां पर आप देखिए एक और सागर आपको मिलेगा नॉर्वेजियन सी, तो 6वें नंबर पे आप डालिए नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन सी। ये जो नॉर्वेजियन सी है ये भी आपको किसका पार्ट ऑफ, किसका हिस्सा दिखेगा, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन नहीं। यही यहां पर पेंच है कि ये नॉर्वेजियन सी है जो वो आर्कटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, आर्कटिक सी का पार्ट है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक सी, ठीक है। आर्कटिक ओशन का पार्ट हो जाता है, आर्कटिक ओशन का पार्ट ये हो जाता है, क्लियर, आर्कटिक ओशन का पार्ट हो जाता है। तो ये बात समझे। तो 6वां हमने देखा नॉर्वेजियन सी। चलिए अब आते हैं और आगे, और आगे आते हैं, और अब थोड़ा सा हम किसको समझेंगे, अब थोड़ा सा हम समझेंगे बे ऑफ बिस्के को। अब देखना है पहले, पहले बे ऑफ बिस्के को। बे ऑफ बिस्के आप समझे कहां पर है, बे ऑफ बिस्के आप समझे कहां पर है, बे ऑफ बिस्के बड़े वाले मैप में देखिए, यहां पर आपको दिख जाएगा, ये रहा, है ना, ये रहा बे ऑफ बिस्के। तो बे ऑफ बिस्के को आप एक बार देख लीजिए, और ये भी क्योंकि अटलांटिक ओशन का पार्ट हो जाता है, और ये किसके किसके बीच में है, ये आपका स्पेन हो गया, ठीक है, ये स्पेन हो गया, और स्पेन के अलावा जो दूसरा देश है ऊपर ये आपका फ्रांस हो गया। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में आपका बे ऑफ बिस्के मिल जाएगा, बे ऑफ बिस्के। इस जगह पर भी देख लीजिए एक बार, इस जगह पर भी देख लीजिए कि ये रहा, ये हमने देखा बाल्टिक सी, और गल्फ ऑफ बोथनिया यहां देख लिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड देख लिया, गल्फ ऑफ रीगा देख लिया, इसके अलावा फिर हमने नॉर्थ सी को देख लिया, इसके अलावा नॉर्वेजियन सी को देख लिया, इसके अलावा जो अब हम देखने वाले हैं वो है ये, ठीक है, ये। तो बे ऑफ बिस्के, तो बे ऑफ बिस्के को आप देखेंगे तो ये इन दोनों के बीच में है, मतलब स्पेन और फ्रांस के बीच में आता है, स्पेन और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्के आता है, बिस्के की खाड़ी इस जगह पर आती है। तो 7वां नंबर आप डालिए बे ऑफ बिस्के, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है, बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, फ्रांस और स्पेन के बीच में यहां पर जो है वो बे ऑफ बिस्के आता है, ठीक है। बे ऑफ बिस्के है जो वो इस जगह पर आता है 7 नंबर पर। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि सर आप नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं, मतलब मैं ऊपर से ऐसे करता हुआ नीचे, पानी 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 पकड़िए, सिर्फ पानी पानी पकड़िए, और पानी पानी जब आप पकड़ेंगे तो भी आप पाएंगे सर पूरा अटलांटिक ओशन कवर हो जाएगा। तो यहाँ इस पानी से हम गए और ये नॉर्थ सी गए और फिर यहाँ पर आ गए। अब हमें कहाँ पर जाना है, अब हमें इधर आना है, इधर आना है, ठीक है। तभी तो ये पूरा पूरा का पूरा
यूरोप है जो कवर हो पाएगा। तो अब हमें क्योंकि इधर आना है, तो यहां पर आपको जो दिखेगा, इस जगह पर जो आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा ये वाला जो बीच बीच का जो पार्ट है। तो आपको पता है हमने कहां से एंट्री की, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंट्री की, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंट्री करते ही जब हम इस पानी में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो पता है ना कहां पर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो, वो आपको यहां पर दिखेगा कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगा। और अगर वैसे कहें तो फ्रांस हो गया इधर, इधर आपका फ्रांस हो गया और नीचे आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगा, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंट्री हो जाएगी किसमें, मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी में। तो इस जगह पर जो सागर मिलेगा, इस जगह पर जो सागर मिलेगा उसका नाम है अल्बोरान सागर, अल्बोरान सागर, उसका नाम है अल्बोरान। अब हम इस एरिया को देखेंगे थोड़ा, ठीक है, इस एरिया को हम समझेंगे। ये देखो आपने क्या किया, आपने एंट्री कर ली, ये रहा आपका स्पेन, ये रहा आपका मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका का पार्ट है, तो यस अफ्रीका और यूरोप के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहां पर मिलेगा। और यहां से एंट्री करते ही ये जो सागर मिला इसका नाम है अल्बोरान सागर, अल्बोरान सागर, अल्बोरान सागर। अल्बोरान सागर कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चे, 8 नंबर। आप अल्बोरान सागर को पकड़िए, अल्बोरान सी, 8 नंबर पे आप अल्बोरान सी को रखिए। और अल्बोरान सागर है जो, ये किसके किसके बीच में है, बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को, या अफ्रीका कुछ भी लिख लें, मोरक्को और अफ्रीका के बीच में आपको यहाँ पर ये मिलेगा, है ना, मोरक्को कह दें या अल्जीरिया कह लीजिए, है ना, मोरक्को, मोरक्को से एक्चुअली जिब्राल्टर जुड़ा हुआ है, अल्जीरिया या अल्जीरिया भी लिख सकते हैं, अल्जीरिया, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे करके अफ्रीका लिख देना कि भाई अफ्रीका की बात हो रही है। और ये तो ऑब्वियसली ये आपका यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलेगा और वहां से एंट्री होगी अल्बोरान सागर, ठीक है, अल्बोरान सागर अब यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये भी पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ही माना जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो मेडिटेरेनियन सी की बात है, लेकिन अगर मैं सागर महासागरों की बात करूं तो महासागरों में अटलांटिक ओशन का ही पार्ट माना जाएगा। तो पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ये तो आपको पता है, मैंने पढ़ा दिए हैं कि ओशन कितने हैं, सागर कितने हैं, पहली क्लास याद कीजिए, है ना, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अल्बोरान सागर भी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसका पार्ट है, इसलिए मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जब आप यहां एंट्री करेंगे तो अल्बोरान सागर के बाद फिर आपको एक गल्फ मिलेगा इसी जगह पर, इस जगह पर जो गल्फ मिलेगा, ये वाला जो खाड़ी है ना, इसको क्या बोलेंगे, इस खाड़ी को बोलेंगे, इस खाड़ी को बोलेंगे लाइंस, गल्फ ऑफ लाइंस, ठीक है, गल्फ ऑफ लाइन, सॉरी यहां पर नहीं, गल्फ ऑफ लाइंस आपको इधर मिलेगा, ये रहा ऊपर, ये वाला, ये जो खाड़ी है, ठीक है, इसको गल्फ ऑफ लाइंस बोलेंगे, गल्फ ऑफ लाइंस। तो 9 नंबर पे मैं लिख देता हूं गल्फ ऑफ लाइंस, गल्फ ऑफ लाइंस, ठीक है, गल्फ ऑफ लाइंस मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ लाइंस मिलेगा आपको यहां पर। और यहां पर ये गल्फ ऑफ लाइंस के बारे में लिखिए, ये फ्रांस का हिस्सा है, पार्ट ऑफ फ्रांस, मतलब गल्फ तो वहीं बनता है ना जहां पर जमीन होगी, है ना, और एक इस तरीके का भाग होगा जो कि आप देखेंगे कि इधर चौड़ा होगा और अंदर पतला होता जाएगा, ठीक है, तो उसको हम गल्फ कह देते हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ लाइंस, तो इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रांस। और अगर पानी की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, या मेडिटेरेनियन सी, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रांस या मेडिटेरेनियन सी का भाग इसको माना जा सकता है, ठीक है, इसको मेडिटेरेनियन सी का भाग माना जा सकता है, राइट। इसके अलावा फिर आप और आगे आएंगे तो जब यहां से अल्बोरान से, यहां से पानी में एंट्री की, जिब्राल्टर से होते हुए, अल्बोरान से होते हुए, आप लाइन से होते हुए और आगे जाएंगे तो इस जगह पर आप ये देखेंगे, ये वाला, ये जो समुद्र है उसका नाम है लिगुरियन सागर। क्या नाम है, लिगुरियन सागर, उसका नाम है लिगुरियन सागर। और ये कहां पर है, ये आपका बोल सकते हैं आपकी नॉर्थ वेस्ट इटली, इस जगह पर है ना, नॉर्थ वेस्ट इटली में लिगुरियन सागर। तो 10 नंबर पे आप लिखेंगे क्या, लिगुरियन सागर, ठीक है, 10 नंबर पर आप लिखेंगे लिगुरियन सागर, यहां लिख देता हूं 10 नंबर, इस पर लिखेंगे आप लिगुरियन
लिगुरियन सी या लिगुरियन सागर आपको मिलेगा, जो कि नॉर्थ वेस्ट इटली में है, नॉर्थ वेस्ट इटली में है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ये भी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो एक आपने लिगुरियन सी को भी देखा, लिगुरियन सी को भी देखा। अब आप एक सीक्वेंस को समझिए। 11 नंबर पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जो सीक्वेंस आपको बताऊंगा, इस सीक्वेंस को आप समझिए। देखो बच्चे, यहां से अगर आप और नीचे जाएंगे, यहां तक आ गए, अब नीचे आएंगे तो इस जगह पर जो सागर मिलेगा, इस जगह पर जो सागर मिलेगा, इस जगह पर, उसका नाम है आपका टायरेनियन सागर, टायरेनियन सागर, ठीक है, टायरेनियन सागर इस जगह पर, ठीक है। तो इटली को देखिए, इटली के इधर आपको टायरेनियन सागर मिलेगा, ये यहाँ पर इस फोटो में भी आप सेम चीज देखेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पर आपको उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक और फोटो लगा दिया है, ताकि आपको ये क्लियरली इस जगह, ये वाला हिस्सा क्लियरली विजिबल, ये तो एक आइडिया लग ही रहा है ना, ये तो आइडिया लग ही रहा है। अपने मैप में प्लीज देखते रहना, अपने मैप में देखते रहना कि कहां पर क्या क्या है, ठीक है। तो यहां पर आ गया टायरेनियन सागर, फिर आ गया इटली, फिर आ गया एड्रियाटिक सी, फिर यहां पर आपको एड्रियाटिक सी मिला, है ना, एड्रियाटिक सी मिला इधर, या यूं कहें कि सर ये रहा टायरेनियन सागर, टायरेनियन सागर के बाद फिर आएगा आपका इटली, इटली के बाद आएगा एड्रियाटिक सी, और यहां पर आप देखेंगे उसके बाद, तो ये तो तीन आपने इधर देखे, तीन सीक्वेंस यहां पर देखे, वैसे सिमिलरली एक और सीक्वेंस देखिए, एक रहा आपका ग्रीस, ठीक है, एक रहा आपका ग्रीस। तो जैसे आपने इटली के वेस्ट में देखा टायरेनियन, वैसे ग्रीस के वेस्ट में आप देख रहे हैं आयोनियन। जैसे आपने इटली के ईस्ट में देखा एड्रियाटिक, वैसे ही ग्रीस के ईस्ट में आप देखेंगे एजियन सी, एजियन सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ याद करेंगे तभी याद होंगी। क्या बता दिया मैंने, इतना इतना सारा क्या बता दिया, देखो मैंने कहा दो बेस लेने हैं आपको, एक और ये दो, ये दो बेस ले लो, एक बेस हुआ इटली का, दूसरा बेस हुआ ग्रीस का। इसके इधर आप देखेंगे टायरेनियन, मतलब वेस्ट में टायरेनियन सी, तो ग्रीस के वेस्ट में आयोनियन सी, मिलता जुलता नाम है। और इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सी, तो ग्रीस के ईस्ट में एजियन सी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आपने चार वाटर बॉडीज को और कवर कर लिया। तो 11 नंबर पे मैं एक साथ ही इनको लिख लेता हूं, और ऐसे ही लिख लेते हैं कि सर ठीक है, बना ही लेते हैं इसको कि ये एक इटली, ये रहा इटली, ठीक है, और ये रहा ग्रीस, ठीक है, ये रहा ग्रीस। तो इसके वेस्ट में आपने क्या देखा, टायरेनियन सागर, और इसके ईस्ट में आपने क्या देखा, टायरेनियन, और इधर आपने एड्रियाटिक को देखा, ठीक है। वैसे ही यहां टायरेनियन देखा था, वैसे ही इस जगह पर आपने क्या देखा, आयोनियन, इसके वेस्ट में आयोनियन, और इसके ईस्ट में क्या देख रहे हैं आप, इसके ईस्ट में आप इसके ईस्ट में आप क्या देख रहे हैं, इसके ईस्ट में आप देखेंगे एजियन सी, एजियन सी, एजियन सी, ठीक है। तो यहां पर आपने चार वाटर बॉडीज को और कवर किया, एक टायरेनियन सी, एक एड्रियाटिक सी, एक आयोनियन सी, और एक आपका एजियन सी, ठीक है। इस तरीके से आपने और वाटर बॉडी को कवर किया, समझ पाए। तो सर ऊपर से घूम के आए थे और यहां से हमने एंट्री की थी, और फिर यहां से एंट्री करने के बाद मतलब मेडिटेरेनियन सी में कहां से एंट्री हुई, गल्फ ऑफ, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद फिर अल्बोरान सी मिला, अल्बोरान सी, उसके बाद आप और ऊपर गए तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ लाइन्स मिला, गल्फ ऑफ लाइन्स मिला, फिर लिंगुरियन सी मिल गया, लिंगुरियन सी के बाद फिर और नीचे आए तो टायरेनियन सी मिल गया, और टायरेनियन सी के बाद फिर आपने इधर देखा टायरेनियन सी मिल गया, टायरेनियन सी के बाद आयोनियन सी मिला, आयोनियन सी के बाद एड्रियाटिक सी मिला, एड्रियाटिक सी के बाद एजियन सी मिला, इस जगह तक आप आ गए। तो पानी की कौन सी यहाँ तक, आप यहाँ तक के पानी को आपने कवर कर लिया। फिर से दिखाता हूँ बड़े मैप में, यही बात मैं बड़े मैप में दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई थी हमारी कि सर बाल्टिक सी से हम चले थे ऊपर, बाल्टिक सी को कवर किया था, फिर नॉर्थ सी को कवर किया था। बाल्टिक सी को कवर करते समय हमें तीन गल्फ मिले थे, यहाँ मिला था सर गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ मिला था गल्फ ऑफ फिनलैंड, और फिर यहाँ मिला था नीचे आपको गल्फ ऑफ रीगा।
गल्फ ऑफ रीगा, ये 3 गल्फ मिले, बाल्टिक सी कवर हुआ, बाल्टिक सी को हमने कवर किया, और फिर उसके बाद नॉर्थ सी को कवर किया, ऊपर हमें नॉर्वेजियन सी भी मिल गया, इस जगह पर हमें नॉर्वेजियन सी भी मिल गया, और नॉर्थ सी को कवर करते हुए फिर हम ये पानी के किनारे किनारे निकल के आए, बे ऑफ बिश्के, बे ऑफ बिश्के मिला, बे ऑफ बिश्के को कवर करते हुए फिर किनारे से निकल के आए, और एंट्री की हमने मेडिटेरेनियन सी में, कहाँ के थ्रू, हमने एंट्री की यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अंदर आए, और फिर उसके बाद जब हम अंदर आए तो यहाँ पर हमें इस जगह पर स्ट्रेट ऑफ अल्बोरान सी मिला, यहाँ पर सबसे पहले हमें अल्बोरान सी मिला, अल्बोरान सी, इस जगह पर हमें अल्बोरान सी मिल गया, अल्बोरान सी के बाद फिर हम ऊपर आए तो यहाँ पर हमें लाइंस मिल गया, लाइंस की खाड़ी मिल गई, लाइंस की खाड़ी मिल गई, फिर इस जगह पर हमें लिंगुरियन सागर मिल गया, इस जगह पर हमें सर टेरेनियन सागर मिल गया, टायरेनियन सागर के बाद फिर इस जगह पर हमें सर आयोनियन सागर मिल गया, इस जगह पर हमें एड्रियाटिक सागर मिल गया, और फिर इस जगह पर हमने क्या पाया, इस जगह पर हमें यहाँ पर एजियन सागर मिल गया। तो यहां तक हमने पानी को पूरा कवर कर दिया, ठीक है, यहां तक हमने पानी को पूरा कवर कर दिया, राइट, यहां तक। अब हम और आगे बढ़ेंगे, आगे की एंट्री करेंगे, चलिए आगे एंट्री करते हैं। और आगे की एंट्री करते समय आप आयोनियन सागर तक आ चुके हैं, लेकिन आयोनियन सागर के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सब किसका पार्ट था, ये भूमध्य सागर का पार्ट था, ठीक है, ये चारों मैंने बताए जो, ये सब भूमध्य सागर का पार्ट था। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मरमरा सागर मिलेगा, यहाँ पर आपको सी ऑफ मरमरा मिलेगा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा। क्या बात समझ में आई आपको, किस जगह की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक आप आ गए थे, एजियन सागर, उसके बाद ये वाला जो पानी है, ये वाला पानी, ये इसको क्या कहते हैं, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा कहते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं सर टर्की के पास हमें सी ऑफ मरमरा मिलेगा। तो 11 के बाद 12वां नंबर हम लिखेंगे सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा इस जगह पर ये रहा, 12 नंबर पे आप लिखेंगे सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि सर इटली के पास, नियर इटली, सॉरी टर्की, नियर टर्की, ठीक है, नियर टर्की, टर्की के पास आपको क्या मिला, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा से फिर यहां पर आप देखेंगे, यहां से एंट्री हो जाएगी किसमें, ब्लैक सी में, ब्लैक सी में आप घुस जाएंगे सीधे, है ना। और यहाँ पर जो सी ऑफ मरमरा है, जो इसको भी किसका पार्ट माना जा रहा है, इसको बेसिकली क्या है, ब्लैक सी का पार्ट ही माना जाता है, या यूं कहें कि सर थोड़ा ब्लैक सी और थोड़ा अटलांटिक ओशन भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी किससे जुड़ा हुआ है, अटलांटिक ओशन से। तो ओशन में कहें तो अटलांटिक ओशन, सी में कहें तो मेडिटेरेनियन सी, और ब्लैक सी दोनों का ही हिस्सा इसमें, इसको इंक्लूड करें, क्योंकि अलग कैसे कर लोगे, पानी पानी थोड़ा यहाँ से भी आ रहा है, थोड़ा वहां से भी आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर आपको सी ऑफ मरमरा मिला, और फिर यहाँ से आपने एंट्री कर ली किस पर, ब्लैक सी में, ब्लैक सी में आपकी एंट्री हो जाती है। ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी को देखिए, 12 नंबर के बाद 13 नंबर में ब्लैक सी डाल देता हूं, ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी के थ्रू हम कवर करेंगे। अब ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी को देखिए, यहां पर बुल्गारिया दिख रहा है, एक ब्लैक सी को टच करने वाले देश कौन कौन से, बुल्गारिया दिखा आपको, बुल्गारिया के बाद सर आपको रोमानिया दिख गया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन दिख रहा है यहाँ पर आपको, यूक्रेन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मालडोवा भी है, ये आपका यूक्रेन हो गया, है ना, ये मालडोवा हो गया, ये एक ही पार्ट है पूरा, ठीक है, ये पूरा एक ही पार्ट है, मालडोवा हो गया, मालडोवा, यूक्रेन, मालडोवा, रशिया, ठीक है। ऊपर से पूरा यूक्रेन ने कवर किया है, यहाँ पर ये मालडोवा है, मालडोवा है, ठीक है, मालडोवा है। इसके अलावा इधर आप कहेंगे तो सर टर्की है, इधर टर्की है, और इधर आप देखेंगे तो जॉर्जिया है, ठीक है। तो कौन कौन से देश हो गए, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है। कुछ जगहों पर मालडोवा को कवर करते हैं, कुछ जगह पर मालडोवा नहीं माना जाता, मतलब कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि नहीं माना, लेकिन आप इसको मतलब मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप पानी है जो वो टच हो रहा है इससे, ठीक है, तो मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, या चलिए देश की बात करें तो छोड़ ही दीजिए उसको, ठीक है, क्योंकि फोटो में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा पानी है जो वो इसके साथ, मतलब यूक्रेन वाला पार्ट है जो बीच में आ जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से मालडोवा है जो वो रह जाता है। तो खैर मालडोवा को छोड़ दीजिए आप, है ना। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कौन कौन से देश हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। देखिए, टर्की पूरा कवर है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और रशिया, ठीक है, यूक्रेन और रशिया, ठीक है। तो ये सब है जो वो इस जगह पर आपको कवर होते हुए, और सॉरी जॉर्जिया, ठीक है, इसके अलावा एक जॉर्जिया, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पर कवर होते हुए दिख रहे हैं। फिर से सुनिए,
टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये कैसा है, ब्लैक सी है जो वो कवर कर जाएगा। ब्लैक सी है जो, उसकी अगर हम बात करें तो ये काहे में आता है, ये अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है और ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है ना। तो ब्लैक सी ईस्ट यूरोप, पूर्वी यूरोप और वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप का पार्ट हो जाता है। ईस्टर्न यूरोप का पार्ट यहां पर ये हो जाता है। ठीक है, और फिर जब हम इसको कवर करते हैं तो इधर एक और समुद्र मिलेगा, नाम है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव, तो 14 नंबर पे आप लिखेंगे सी ऑफ अजोव। ठीक है, 14 नंबर में आपको सी ऑफ अजोव को लिखना है। और सी ऑफ अजोव बेसिकली कहां है, तो याद रखना क्रीमिया, ये वही क्रीमिया है जिसको 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। तो क्रीमिया के पास सी ऑफ अजोव मिल जाता है, सी ऑफ अजोव मिल जाएगा। ठीक है, सी ऑफ अजोव है जो वो इस जगह पर मिल जाएगा। कवर हो गया है पूरा, कवर हो गया पूरा। और अब हम और ऊपर जाएंगे, तो मैं एक बार पहले बड़े मैप में दिखाऊं ताकि आप समझ जाएं कि ऊपर कहां जा रहे हैं हम। ये देखिए, है ना, तो इसमें देखिए यहां से चले थे और घूमते घामते ये पूरा हम चल करते कराते यहां तक आ गए थे। और फिर यहां से हमने ब्लैक सी में एंट्री की, ये मरमरा, ये ब्लैक सी और ये आपका ये जो सी ऑफ अजोव। ठीक है, तो ये सारे पानी की जितनी वाटर बॉडी देख रहे हैं आप, सब कवर हो गई। ठीक है, यहां से शुरू किया बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, बे ऑफ बिश्के, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए अंदर पूरा मेडिटेरेनियन सी कवर करते हुए हमने ये पूरा कवर करते हुए हमने ब्लैक सी तक एंट्री कर लिया। और ब्लैक सी के बाद यहाँ पर सी ऑफ अजोव को भी देख लिया। अब क्या बच गया, अब जो बच गया वो आप देखेंगे तो सर ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा अभी बचा हुआ है ना। ये वाला हिस्सा है जो ये वाली जो वाटर बॉडी है इस जगह वाली, ये वाली बच गई है। ये वाली वाटर बॉडीज हैं जो वो अभी बची हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, बाकी तो पूरा यूरोप कवर हो गया, लेकिन बंद नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हम तो पूरा बंद करेंगे ना यूरोप को। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो यहां पर अभी ये वाली वाटर बॉडीज बच गई हैं। तो ये वाली क्योंकि वाटर बॉडीज बच गई हैं, तो अब मैं ऊपर की तरफ चलता हूं, और ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, व्हाइट सी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, व्हाइट सी मिल रहा है, जो कि रशिया के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा व्हाइट सी। तो कौन सा नंबर आ गया, आई थिंक 13 नंबर, या सॉरी 14 नंबर था सी ऑफ अजोव, राइट। हाँ, तो 15 नंबर आएगा, 15 नंबर आएगा व्हाइट सी। ठीक है, 15 नंबर व्हाइट सी आ जाएगा, 15 नंबर है जो वो व्हाइट सी आ जाएगा। और व्हाइट सी की अगर बात करें तो ये नॉर्थ ऑफ रशिया है। रशिया के उत्तर में आपको व्हाइट सी देखने को मिल रहा है, रशिया के उत्तर में आपको व्हाइट सी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रशिया के उत्तर में आपने व्हाइट सी को देखा, है ना। ये आपको याद रखना है कि पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, आर्कटिक महासागर का पार्ट हो जाता है व्हाइट सी। ठीक है, और फिर इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, व्हाइट सी के ऊपर आप देखेंगे तो यहां आपको क्या मिल रहा है, बेरेंट सागर मिलेगा, बेरेंट सी मिलेगा। ये भी नॉर्थ ऑफ बेरेंट सागर, बेरेंट सी मिलेगा। ये भी नॉर्थ ऑफ रशिया है, जो कि किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो ये देखो सारे हमने कवर कर दिए, और हमने पूरा ऊपर से भी, मतलब ऊपर का भी जो हिस्सा हमारा बचा हुआ नजर आ रहा था वो भी कवर कर दिया। और यहां से हम आगे बढ़ते हुए ये वाला पार्ट भी हमने कवर किया, और ये वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हमें ये पानी के माध्यम से हम यूरोप को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो कितने सारे सागर आपने यहाँ पर देख लिए कि सर बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, बे ऑफ बिश्के, मेडिटेरेनियन सी, मतलब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंट्री करते हुए ये पूरा मेडिटेरेनियन सी के बाद ब्लैक सी के बाद आप सी ऑफ अजोव को देखा आपने, और फिर उसके बाद व्हाइट सी को देखा, और फिर उसके बाद आपने बेरेंट सी को देखा। बेरेंट सी से यहां पर कवरेज हो गया। ठीक है, तो ये हैं सारे यूरोप के जितने भी सागर हैं, ये सारे। ठीक है, तो यूरोप के सारे सागर आज हमने इसमें कवर किए। आगे हम
दूसरी चीज़ों को देखेंगे, स्ट्रेट्स को देखेंगे कि बहुत सारी स्ट्रेट्स भी यहाँ पर हैं, है ना, और गल्फ वगैरह हैं जो भी बच गई, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।